RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना तरक्की और खुशहाली की अलामत बनकर उभरा है। KCR का दौरे हुकूमत रियासत तेलंगाना का सुनहरी दौर है। BRS हुकूमत में हर तरह के तनाज़ात का सद्भाव किया गया है, हर तबके के इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ किया गया और ये तमाम बातें गांधी भवन में बैठे कांग्रेस कायदीन की समझ से बालातर हैं। सिद्दीपेट में तश्कील तेलंगाना के एक दहे की तकमील के सिलसिले में मुनक़दा तक़ारीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा है कि मुख्तसर अरसे तेलंगाना ने तमाम शोबेजात में मिसाली तरक्की की और इसे करते हुए मुल्क की तारीख में नया बाब रकम किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दूरअंदेश क़यादत में रियासत की आमदनी में इजाफा करते हुए इस रकम को महरूम और गरीब तबक़ात की फलाह व बहबूद पर खर्च किया जा रहा। ज़ईफ़ अफराद में आसरा पेंशन, गरीब लड़कियों की शादी के लिए कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक के तहत माली इमदाद, बीड़ी वर्कर्स में वज़ाइफ की तक़सीम, बेघर बे आसरा अफराद के लिए पुरवक़ार डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जा रहे। मिशन काकतिया और मिशन भगीरथा के तहत आपाशी और पीने के पानी की मुसलसल सरबराही अमल में लाई जा रही। आज विस्टारा एयरलाइंस की 3 परवाज़ों के साथ 450 आज़मीन हज हैदराबाद एम्बैरेगेशन पॉइंट हज हाउस से रवाना हुए। पहली परवाज़ सुबह सवेरे और दूसरे दिन की आखिरी परवाज़ शाम के हुए। इस मौके पर हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर IFS एग्जीक्यूटिव शफीउल्लाह, हज कमेटी का अमला और हज कमेटी के दीगर अराकीन भी मौजूद रहे। तमाम सहाफ़ियों के लिए एक ही जगह पर घर, 6 माह में मॉडल कॉलोनी, बुनियादी सहूलियात फराहम करेंगे। MLC कविता ने कहा है कि तेलंगाना तहरीक में सहाफ़ियों का अहम रोल है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत एक तवील अरसे से तमाम मुस्तहिक़ सहाफ़ियों को मकानात देने के लिए आगे आई है। उन्होंने याद दिलाया कि बहुत से सहाफ़ी अपने घर या किराए के मकानों में रहते हैं। MLC कविता, जिन्होंने निज़ामाबाद ज़िले का दौरा किया, गंदाराम के मज़ाफ़ाती इलाके में सहाफ़ी कॉलोनी की तामीर के लिए भूमि पूजा की। ZP चेयरमैन विठल राव, जिले कलेक्टर राजीव गांधी, हनुमंतो, MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन के अलावा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, सरपंच लक्ष्मण राव मौजूद रहे। कविता ने कहा है कि हुकूमत ने सहाफ़ियों की रिहाइश के लिए 11 एकड़ जमीन मुख्तस की है। सहाफ़ियों ने एक तवील मुतालबे की तकमील पर खुशी का इजहार किया और MLC कविता, MLA गणेश गुप्ता और दीगर अवामी नुमाइंदों ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। ఇప్పుడు జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు
ఇండ్లు ఇవ్వాలనేటటువంటి ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలనేటటువంటి ఒక మంచి దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో నిజామాబాద్ జిల్లాలో మంచి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. గౌరవనీయులు జిల్లా కలెక్టర్ గారు, మాకు సీనియర్ మోస్ట్ నాయకులు గౌరవనీయులు అన్న బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారి నియోజకవర్గంలో గుండారం విలేజ్లో సర్వే నంబర్ 941లో మరి స్థానిక సర్పంచ్ గారు, ఎంపీటీసీ గారు, వారందరూ ఇచ్చినటువంటి గ్రామ పెద్దలు, వీడీసీ చైర్మన్లు అందరూ కూడా జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు తప్పకుండా మరి అవకాశం రావాలి, వారికి ఇబ్బంది లేకుండా గృహానికి స్థలాలు ఇవ్వాలనేటటువంటి దాంట్లో సహకరించినటువంటి మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ 259 దాదాపుగా ప్లాట్లు వచ్చే విధంగా డిజైన్ చేసి ఇవాళ మరి కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మనం ఇక్కడ గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ సెరమనీ చేసుకున్నాం. మరి నిజామాబాద్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ శాసనసభ్యులైనటువంటి గౌరవనీయులు బిగాల గణేష్ గుప్తా అన్న గారు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం, వారు కూడా జర్నలిస్ట్ సంక్షేమం కోసం ఎంతో పాటుపడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. మరి ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చేటటువంటి విషయంలో కూడా ఎమ్మెల్యేస్ అందరూ, ఎమ్మెల్సీలము, మేము ప్రజాప్రతినిధులందరం కూడా జిల్లా కలెక్టర్ గారితో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు ఒక శాశ్వత ప్రాతిపదికన మంచి గృహ వసతిని కల్పించాలనేటటువంటి సదుద్దేశంతో 11 ఎకరాల స్థలాన్ని కూడా గుండారం గ్రామంలో జర్నలిస్టుల కోసం కేటాయించడం జరిగింది. ఇది నాకు తెలిసి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇచ్చినటువంటి అన్ని ఇండ్ల స్థలాల్లో కూడా అతి పెద్ద స్థలం. దీనికోసం ప్రత్యేకించి రూరల్ శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ అన్న గారికి వారు చూపించినటువంటి చొరవకు నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అట్లానే జర్నలిస్టు మిత్రులు, సోదరులు శేఖర్ గారు, వారి ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం బాడీ మొత్తానికి కూడా నేను కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే వారందరిని కూడా కలుపుకొని ఉర్దూ జర్నలిస్టులకు, కెమెరామెన్లకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇదే చోట వచ్చే విధంగా వారందరూ కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేయడంతోనే ఇది సాధ్యపడిందని చెప్పి నేను భావిస్తూ कॉटन के नकली बीजों की रोकथाम के लिए एक फाल नुक्ते नज़र के तौर पर मखसूस मालूमात पर अमल करते हुए स्पेशल ऑपरेशन टीम मिर्चल जोन राजेंद्र नगर जोन के एहलकारों ने महकमे ज़राअत मिर्चल पीएस वार्ड चेवरला पीएस के एहलकारों के साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने कपास के नकली बीजों को ज़ख़ीरा किया था, उसे गलत तरीके से किसानों को फरोख्त कर रहे थे। उनके कब्जे से 3.35 टन जाली कपास के बीज और 14,850 खाली पौच जब्त किए गए, जिन पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पाबंदी आयद है और जिसकी कुल मालियत 95 लाख रुपए बताई गई है। అందులోని 10 మెంబర్స్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇన్ అడిషన్ టు 3,380 కేజీస్ ఆఫ్ స్పూరియస్ కాటన్ సీడ్స్, మనకి 14,350 ఈ పౌచెస్ కూడా, అంటే ఫేక్ పౌచెస్ కూడా మనము రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఇందులోని 3 కేసెస్ రిజిస్టర్ చేశాము. ఒకటేమో మేడ్చల్లోని అండ్ 2 అదర్ కేసెస్ ఇన్ చెవెర్లా పోలీస్ స్టేషన్. వివరాల్లోకి వెళ్తే మేడ్చల్ జోన్ కి సంబంధించిన కేసు ఏదైతే ఉందో అది అబ్దుల్ రజాక్ అని నిర్మల్ కి చెందిన ఈయన కల్మేష్ పటేల్ అని, ఈయన గుజరాత్ నుంచి ఈ బీటీ కాటన్ సీడ్స్ అన్నది తెప్పించుకొని మన మేడ్చల్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఒక గోడౌన్ లాగా అక్కడ పెట్టుకుని డంప్ చేసి పబ్లిక్ కి, ఎస్పెషలీ రైతులకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాము అని ఇంటెన్షన్ తోని ఇక్కడ డంప్ చేయడం జరిగింది. सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपए के नोट बगैर किसी मजाज शनाख्ती सबूत के बदलने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की इजाजत देने के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी पर एक बार फिर जुमे को समाप्त करने से इनकार कर दिया। जस्टिस सुधांशु धोलिया और जस्टिस राजेश बिंडल की तातीलाती बेंच ने एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की अर्जी पर जल्द समाअत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस मामले में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। बेंच ने कहा है कि इस अदालत के जरिए इस मामले में गुज़िश्ता 1 जून को दिए गए हिदायत पर अमल किया जाए, जिसमें गर्मियों की तातीलात के बाद समाअत करने पर इत्तफाक किया गया। इससे कबल जस्टिस सुधांशु धोलिया और जस्टिस केवी विश्वनाथन की तातीलाती बेंच ने उपाध्याय की तरफ से दायर अपील की जल्द समाअत के लिए फहरिस्त बंद करने से 1 जून को इनकार करते हुए कहा था कि दरख्वास्त गुजार गर्मियों की छुट्टियों के बाद चीफ जस्टिस के सामने इस मामले का जिक्र कर सकते हैं। एडवोकेट उपाध्याय ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 24 मई को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। अगले दिन उन्होंने इस मामले को खुसूसी तस्करे के दौरान उठाया। अपील में कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट का 29 मई 2023 का फैसला दुरुस्त नहीं।
Entering Success College is the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. Every student here has a different success story to write, a unique one. We invite you to experience education in a safe Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to girls at Malakpet. Equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-art science labs and high-tech computer labs. Other amenities include a well-stocked library and transport facility. Students are trained to take up competitive exams by our student specialists experienced in IIT and NEET. They mentor students to achieve ranks and post excellent results, making each student accomplish her dream and touch new horizons. Limited seats in BIPC and MPC are available now. The batch starts soon. Hurry to know which course would fit you best. Consult our subject expert faculty and decide. Step into success, step out a winner. R&S Unani Pharmacy, first floor opposite Canara Bank, Bahadurpura, X Road, Hyderabad. मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S Unani Pharmacy, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, X Road, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।